भाई, आज बड़ी देर कर दिया आपने। अरे यारो क्या बताओ तुम लोगों को, थोड़ी देर में बेवकूफ़ बना दिया मुझे। अरे आपको कैसे? अरे यार ये देखो, ये नकली रहमत चश्मा मुझे असली बना के 4,000 रुपये चुना लगा दिया मुझे। ये तो नकली है, लेकिन इसको आपने असली कैसे समझ लिया? ये तो हर स्टेशन के बाहर 100-150 रुपए में मिल जाता है। अरे इसकी शक्ल देख के तो इसको कोई भी बेवकूफ बना सकता है। अरे क्या मनोज भाई, आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे आप कभी बेवकूफ़ बने ही नहीं। ये मैं और बेवकूफ? अरे किसी और की बात करिए विक्रम भाई, आप मुझे जानते नहीं है। मुझे बेवकूफ़ बनाना इतना आसान नहीं है। मैं औरों को बेवकूफ़ बनाता हूँ, बनता है नहीं। और कौन बनाएगा मेरे को बेवकूफ़? किसकी इतनी हिम्मत की मेरे को बेवकूफ़ बनाए? अच्छा भाई चलो चलते हैं, घर वाले इंतज़ार कर रहे होंगे। इंसान अक्सर अपनी बातों की जोर में आके कुछ भी कह देता है, जिसके लिए उसे बाद में पछताना भी पड़ता है। कुछ इसी तरह अपने मनोज भाई ने भी कह दिया। अब देखने वाली बात ये होगी कि मनोज भाई को पछताना पड़ता है या फिर नहीं। देखते हैं क्या होगा, चाहे जो भी हो, लेकिन आपका मनोरंजन जरूर होगा। अरे ये मनोज कॉल उठा क्यों नहीं रहा है? कॉल ही नहीं उठा रहा है मनोज। फिर से करता हूँ, फिर नहीं उठा रहा है। अरे यार गधे, फिर से कोशिश करता हूँ, फिर नहीं उठा रहा गधा। रजनी, ये अगला पानी तो देना। ओके पापा, आपका फोन बज रहा है। हेलो हेलो हेलो। हेलो, कौन है? मैं मनोज खड़ा हूँ। अरे तो आप खड़े क्यों हैं? बैठ जाइए ना। और मैं हूँ। अरे मैं बैठा ही हूँ, मेरा नाम मनोज खड़ा है। अच्छा अच्छा अच्छा। अरे आपके नंबर से मेरे नंबर पे बार बार मिस कॉल क्यों आ रहे हैं? क्या मैं जान सकता हूँ आप कौन हो और किस लिए आप फोन कर रहे हो? पर आपको थोड़ी अक्ल नाम की चीज है कि नहीं? बार बार फोन करते हो, कट करते हो, हैं? मैं हूं ना। अरे तुमने मुझे पहचाना नहीं? जरा बताओ, हम आपके हैं कौन? नहीं, मैंने आपको नहीं पहचाना। अरे इतनी जल्दी नाराज हो जाओगे तो हम चांदनी को क्या कहेंगे? अरे चांदनी हमका बुरा मान जाएगी यार। कौन चांदनी? रंग भरे बादल से, तेरे नैनों के काजल से, इस दिल पर लिख दिया तेरा नाम चांदनी, ओ मेरी चांदनी। नहीं 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 नहीं, मैं किसी चांदनी को नहीं जानता हूँ। मनोज भाई, ये तो ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। अरे मेरा नया मोबाइल का नंबर मनोज भाई के पास है नहीं। भाई को देना चाहता हूँ, लेकिन बट ये है कि मैं उनका घमंड भी तोड़ना चाहता हूँ। तुम भी ना मजाक मस्ती करना कोई तुमसे सीखे। उनको फोन करके बता दो और परेशान मत करो उन्हें। अरे मैं परेशान नहीं कर रहा हूँ उन्हें, उनको परेशान देखकर मैं थोड़ा सा और मस्ती करने लगता हूँ, पता नहीं क्यों। और भाई लोग कैसे हो? अरे अरे आओ बैठो बैठो बैठो। और मामले कैसे हो? बड़ी चिंता में दिखाई दे रहे हो। तुम्हारी शक्ल तो कोई रेगिस्तानी से भर गया। कोई प्रॉब्लम है तो मेरे को बोलो, फिक्र नहीं करना, मैं हूं ना। अरे भाई, कोई बार बार मिस कॉल देकर तंग कर रहा है और बताता भी नहीं कि कौन है, और ऊपर से चांदनी के बारे में बात कर रहे हैं। ऐसा हुआ?
राजू भाई जरा बात तो करना, चांदनी का जिगर तो निकालो ना। क्या चांदनी के बारे में? अच्छा ये बात है, हम का देखो, हम देखते हैं कि कौन है। अरे यार क्या बात है, मेरी बहुत याद आ रही है क्या? ये फिर से कॉल कर दिया? अरे हमने नहीं, तुमने बार बार मिस कॉल देके परेशान किया और हमें कह रहे कि हमने कॉल किया। इसी माफिक फोन किया तो पुलिस में कंप्लेंट देगा तेरे ऊपर। शंकर भाई तुम इससे बात करो और जरा इसको समझाओ जरा अपनी भाषा में। कौन है रे तू? काय को कॉल कर रहा है मियाँ? बच्चे को परेशान कर रहा है तू? पिंडे की मेरी। क्या रे शंकर, आज तीसरी बीवी के घर जाना था, नहीं गया क्या? इधर आ गया? मेरी बीवी मेरी मर्जी, किसकी भी कर जाऊंगा? देव काय को सबकी बहुत जानकारी कर रहा तू है। कौन है तू? बेटा तेरे को मालूम नहीं कि मैं कौन हूँ और मेरे आगे और पीछे कौन है? अबे झूठे, तू मेरे को सिखा रहा है? तेरे पीछे तेरी 3 बीवियां हैं और आगे 12 बच्चे। मेरे को मत बोल, अभी ज्यादा कुछ बोलेगा ना तेरी बीवियों को फोन करूंगा और उन्हें बता दूंगा कि संडे के दिन तू चिकनी चमेली के यहाँ क्यों गया था। पिंडे की मेरी, कौन है रे तू? इतना इन्फॉर्मेशन तो गूगल में भी नहीं होता, बोलते जा रहा है तू। देख बात, तेरे लिए अब मेरी बीवी को जोखिम में डालना नहीं चाहता। अब बात मेरी बीवी और बच्चों की आ गई है। मैं पतली गली पड़ के निकल जाता हूँ, तू ही संभाल तेरे स्कूल को। देखो हम आपको नहीं जानते, आप चाहते हैं क्या है हमसे? बेटा तू अब आया ना सही रास्ते पर। अब 50,000 रुपए लेकर पास वाले पेट्रोल पंप पर आ जा। क्या 50,000? तू लाएगा या फिर तेरी पूरी कहानियां तेरी बीवी को बता दूं? अभी रुक, अभी फोन करता हूँ। तेरी बीवी का फोन रिंग हो रहा है ना? हाँ हाँ। तो फिर तेरी सब कहानियां बता दूं? नहीं 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 नहीं, ठीक है, मैं आ रहा हूँ। नहीं नहीं अभी नहीं, जब मैं कहूंगा तब घर से निकलना। ठीक है। अरे ये तो सही में डर गया, तो बड़ा कमीना निकला। ये तो 50,000 रुपए देने को तैयार भी हो गया। अभी बहुत हो गया, अभी उन्हें फोन करिए और सब कुछ मजाक ना करके बता दीजिए। अरे डियर, जब ये 50,000 रुपए देने को तैयार हो गया है तो जाहिर सी बात इसने कुछ ना कुछ गलत किया होगा। विक्रम की बातों से मनोज बहुत परेशान हो जाता है, क्योंकि उसकी लाइफ में शादी से पहले एक चांदनी नाम की लड़की थी जिससे वो बहुत चाहता था। उसको उसने लव लेटर भी लिखे थे, लेकिन मनोज इस बात से बहुत डरता था क्योंकि उसके परिवार में ये बात किसी को भी नहीं पता थी, और अगर पता चल गई तो हो सकता है उसके पिताजी उसको घर से बेदखल भी कर दे। ऐसा मनोज का सोचना था। कहते हैं डर सब कुछ कर सकता है, और आज इसी डर ने मनोज भाई को अपनी जकड़ में ले लिया है। देखिए मनोज भाई की प्रॉब्लम्स कहाँ आकर रुकती है। अरे अब आ गए, बहुत देर कर दी आज। वैसे अब इतना परेशान क्यों है? अरे हाँ, प्रकाश भाई आए थे आपके लिए, आपको फोन करने को बोला। हेलो, हाँ प्रकाश भाई, हाँ मैं घर पे आ गया हूँ। हाँ रंजनी मेरे को बताया। अरे आप आ जाओ घर पे जल्दी से आ जाओ। हाँ मैं वेट करता हूँ। आओ। अरे आओ प्रकाश भाई आओ, बैठो। क्या बात है? अरे प्रकाश भाई क्या बताओ, किसी ने बहुत परेशान कर रखा है। अब तो आप ही मेरे को इस परेशानी से निकाल सकते हो भाई। अरे मनोज भाई क्या बताऊँ, मैं भी इसी परेशानी से गुजर रहा हूँ। क्या बात कर रहे हो आप?
आपको भी परेशानी है, वो भी मिस कॉल से। क्या बताऊँ, उसने मुझे भी परेशान करके रखा है। अभी के अभी 50,000 रुपए लेके पास के पेट्रोल पंप पे बुला रहा है। समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ। अरे आओ राजू भाई, आप भी आओ, बैठो। अरे मुझे भी उसने परेशान कर दिया है और अभी के अभी पेट्रोल पंप के पास 50,000 लेकर बुलाया है। आओ आओ प्रकाश भाई, बैठो बैठो। मनोज भाई, उसने मुझे परेशान किया और उसने मुझे अभी अभी 50,000 लेकर पास वाले पेट्रोल पंप के पास बुलाया। क्या क्या क्या? उसने मुझे परेशान किया। क्यों, आप लोगों को भी किया? हाँ यार, मुझे भी आया कॉल। मुझे भी आया। प्रकाश भाई, चलो चलो, हम लोगों को पुलिस स्टेशन में जाना चाहिए इसकी कंप्लेन करने। क्या मनोज भाई, अपने परिवार वालों के सामने बेइज्जत होना अच्छा लगता है क्या? उसके फोन का इंतजार करते हो। हेलो। क्या मनोज खड़ा जी, परेशान हो क्या? सब आपके पास इकट्ठा हो गए ना? मैं अभी थोड़ी देर में वहां आ रहा हूँ। मेरे कहने के बाद तुम सब वहां से निकलो। ठीक है, आप जैसा कहोगे वैसा ही करेंगे हम लोग। आओ विक्रम भाई, बैठो बैठो। अरे आप सब लोग इस तरह परेशान क्यों हो? विक्रम भाई, आपको कोई मिस कॉल नहीं आया? नहीं, मुझे कोई मिस कॉल आया तो नहीं, पर मैंने बहुत सारे मिस कॉल किए जरूर हैं। तो फिर निकालो अपने अपने 50,000 रुपये भाई और दे दो मुझे। अब तो फुर्सत की सांस ले लो, ये सब मजाक था। हाँ मनोज भाई, ये सब मजाक था आपके साथ, और वो भी इसलिए ताकि आपका ओवर कॉन्फिडेंस टूट सके और आपको ये बताने के लिए कि डर और लालच की वजह से कोई भी बेवकूफ बन सकता है। इसलिए जिस दिन आपने शंकर की शक्ल देखकर उसे बेवकूफ कहा था, उसी दिन हमने ये ठान लिया था कि हम आपको एक दिन बेवकूफ बनाएंगे, और हमने बना दिया। अगर हमसे कोई गलती हो गई हो तो हमें माफ कर दीजिए। ये नहीं, माफी तो मुझे मांगनी चाहिए शंकर से। शंकर भाई, मुझे माफ कर दो। क्या मनोज भाई, आप भी? मगर यार, मैं तो बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था, मगर आप लोगों ने सबने मेरी बंद आंखें खोल दी और मुझे मेरी गलती का एहसास दिलाया। आदमी को कॉन्फिडेंस होना चाहिए, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं। थैंक यू। क्या खूब कहा मनोज भाई ने। वाह 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 वाह। तो भाइयों, चलो फिर मिलते हैं छोटे या बड़े पर्दे पे।